So hello dear students, so this is our third revision video for our chapter number 3, force and pressure. So let's begin our revision. So the turning effect of force or moment of force. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ? वो फोर्स जिससे बॉडी टर्न हो जाए, रोटेट हो जाए, ओके? और किस पॉइंट पे? एक पाइवोटेड पॉइंट पे। किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं और एक पॉइंट से पाइवोटेड हो, मीन्स फिक्स्ड हो, तो उसी पॉइंट के अराउंड वो रोटेट होता है। जैसे कि ये बॉडी यहाँ पे पाइवोटेड है, फिक्स है, तो हमने फोर्स लगाया तो इसके अराउंड ये टर्न हो रहा है, ओके? जैसे कि ये सीसॉ है, ये यहाँ पे फिक्स है, जिसे कहते हैं फलक्रम, ओके? तो यहाँ पे फिक्स्ड है, तो इसी के अराउंड क्या हो रहा है? ये टर्न हो रहा है। अगर बॉय का वेट ज्यादा हो रहा है तो इसके तो इस अराउंड इधर रोटेट हो रहा है। गर्ल का वेट अगर ज्यादा हो रहा है तो इस अराउंड टर्न हो रहा है। बस जो भी टर्न हो रहा है इसी फिक्स पॉइंट के अराउंड टर्न हो रहा है। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का डेफिनेशन क्या हो गया? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज अबाउट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड मोमेंट। तो हमने ये देखा, जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है उसको हम और क्या बोलते हैं? मोमेंट या टॉर्क। सो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मोमेंट और टॉर्क, ये तीनों क्या है? एक ही चीज है। अब द मोमेंट या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करते हैं? द फोर्स अप्लाइड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट दैट इज पाइवोटेड टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो दो चीज पे मोमेंट डिपेंड करते हैं या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ओके? जैसे कि दरवाजा हो गया, ओके? जैसे हमारा डोर है, वहां पे हमारा जो डोर का हैंडल होता है वो हमेशा किनारे लगा होता है, जो कि हिंज पॉइंट, जो कि ये फिक्स्ड होते हैं ना, जो हिंजेस लगे होते हैं डोर से, उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो जितने ज्यादा डिस्टेंस पे रहेगा, इसीलिए ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगाया जाता है ताकि हमें कम फोर्स लगाना पड़े इस दरवाजे को खोलने के लिए। आप अपने घर पे ट्राई करना, बीच से दरवाजा खोलना, यहाँ बीच में फोर्स लगा के, तब देखना, और एक बार यहाँ से हाथ से फोर्स लगा के देखना, यहाँ से खोलने और बंद करने की कोशिश करना। तो आप एक्सपीरियंस करोगे सबसे कम एफर्ट आपको, सबसे कम फोर्स कहाँ से लगाना पड़ रहा है? जो हैंडल होगा, हमारे घर में जो हैंडल लगा रहता है दरवाजे के, जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, वहां सबसे कम फोर्स लगाना पड़ता है दरवाजे को खोलने के लिए या बंद करने के लिए। तो नाउ कमिंग ऑन दिस, तो हमने ये देखा मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? एक फोर्स अप्लाइड पे, और जो कि एक होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, जो कि फिक्स पॉइंट यानी जो हिंजेस लगे हुए होते हैं, जहां से बॉडी फिक्स्ड होता है, पाइवोटेड पॉइंट, ओके? मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट का यूनिट क्या होता है? तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर, ओके? न्यूटन मीटर। देखो आप यहाँ से मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी यूनिट मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा? न्यूटन मीटर। नाउ कपल क्या है? A pair of equal and opposite force acting in different direction is called couple, and a turning moment caused by couple is called torque. तो कोई भी बॉडी है उस पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं। मीन्स अगर 5 न्यूटन इधर से लग रहा है तो 5 न्यूटन इधर से, और दोनों क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स फॉर्म करते हैं उसे कहते हैं कपल। और इस कपल की भी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। ये भी सेम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की तरह है, मोमेंट की तरह, बस यहाँ पे क्या हुआ? दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं, ओके? हमने ये देखा था कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है और टॉर्क, उसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हमें टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो फोर्स की यूनिट हमेशा न्यूटन में रखेंगे और डिस्टेंस की यूनिट हमेशा मीटर में, ओके? सो एक न्यूमेरिकल से इस चीज को समझेंगे। द हिंज ऑफ अ डोर, जो हिंज ऑफ डोर जहां से फिक्स्ड है वो है 40 सेंटीमीटर, जहां से हम फोर्स लगा रहे हैं, मीन्स जहां से हम दरवाजे को खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं। अगर हमने फोर्स लगाया, इफ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स? तो यहाँ पे फोर्स तो दिया हुआ है न्यूटन में, पर डिस्टेंस जो दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो दिया है 40 सेंटीमीटर में। तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर में। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 40 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 इंटू 0.4। तो आंसर आ गया हमारा 8 न्यूटन मीटर, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। नाउ अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रेशर, ओके? प्रेशर क्या है? द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो कितने एरिया पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है, वो प्रेशर होता है। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट, कितने एरिया में। तो फॉर्मूला ऑफ प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया।
और थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट हमने समझा था, थ्रस्ट क्या होता है, कोई भी फोर्स जब नॉर्मली लगता है एट 90 डिग्री किसी भी सरफेस पे तो उसे कहते हैं थ्रस्ट। तो हमें पहले इतना ध्यान रखना है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। पर एक साइंटिस्ट है ब्लेज पास्कल, तो उनके ऑनर में हमने एक प्रेशर की एक अलग यूनिट दी, ठीक है, उन्होंने इस पे काम किया था प्रेशर पे, तो उनके ऑनर में हमने प्रेशर की यूनिट दी पास्कल। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर कितना होता है, 1 पास्कल। अगर हमारे पास आया 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर किसी चीज का प्रेशर, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 50 पास्कल भी। ओके, तो 1 पास्कल क्या होता है, 1 पास्कल इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखना है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम पास्कल में भी लिख सकते हैं, जितना न्यूटन मीटर स्क्वायर उतना ही पास्कल। नाउ फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स, किस किस पे प्रेशर डिपेंड होता है, फॉर्मूला क्या है, फोर्स और एरिया पे। तो प्रेशर किन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो फोर्स पे और एक तो एरिया पे। पर जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा प्रेशर, और जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम, मींस एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। ओके, नाउ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। A force of 100 Newton is applied to an object of area of 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर। यहाँ पे फोर्स की यूनिट न्यूटन में दी हुई है और एरिया की 2 मीटर स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करेंगे और प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट, फोर्स की वैल्यू क्या दी, 100 न्यूटन, एरिया 2 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या तो 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखो या तो 50 पास्कल। ओके, PA डॉट मीन्स पास्कल। Another numerical. A force of 100 Newton is applied to an object of area of 20 centimeter square. Calculate the pressure. अब यहाँ पे फोर्स तो न्यूटन में दिया हुआ, पर एरिया किस में दिया हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें जब भी कैलकुलेट करना होगा प्रेशर, तो हमें फोर्स और एरिया दोनों को SI यूनिट में रखना पड़ेगा। मीन्स फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होनी चाहिए और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो हम ये जानते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हम इस एरिया को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में। ओके, सो इस एरिया को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर क्या होता है, 1/10,000 पे होता है। तो यहाँ पे आ गया 2/1000, जैसे कि यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल होने के बाद 2/1000 बचा, तो 2/1000 मीटर स्क्वायर। 2/1000 मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2/1000। आपने पावर और इंडेक्स मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। 2/1000 अगर ये नीचे है डिनोमिनेटर में, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10 रेज़ टू द पावर, कितने जीरो, 1 2 3 -3 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पे आ गया 2 × 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना, प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना, 100 न्यूटन, एरिया क्या आया, 2 × 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। और आपने फिर पढ़ा होगा, अगर ये 10 रेज़ टू द पावर -3 ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसका जो पावर होता है नेगेटिव में, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो पहले तो हमने ये 2 से 100 को कैंसिल किया, तो क्या हो गया, ये 50 आया। ओके, और ये ऊपर जाके क्या बन गया, 10 रेज़ टू द पावर 3। सो हमारे पास वैल्यू आ गई 50 × 10 रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या तो 50,000 पास्कल। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एग्जाम्पल्स को पढ़ने से पहले हम देखेंगे प्रेशर का फॉर्मूला। एक बार फिर से, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स, प्रेशर और एरिया में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम, और एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा। ओके, नाउ अ कैमल कैन इजीली क्रॉस द डिजर्ट एज कंपेयर टू हॉर्स और डंकी बिकॉज। अब जो डिजर्ट होता है वहाँ पे कैमल को हम यूज़ करते हैं फॉर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या तो किसी वेट को कैरी करने के लिए। क्यों, इसीलिए कैमल को शिप ऑफ डिजर्ट कहा गया है। तो जो कैमल होते हैं उनके जो फीट्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, जिससे क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है। तो एरिया अगर बढ़ जाता है तो प्रेशर कम लगता है, और ये प्रेशर कम लगाते हैं डिजर्ट में। डिजर्ट में सैंड ही सैंड होते हैं, तो ये
प्रेशर कम लगाने की वजह से कैमल जो होते हैं इजीली डिजर्ट एरिया में ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि अगर हॉर्स और डंकी होते हैं उनके पैर छोटे छोटे होते हैं, जिससे क्या होते हैं छोटे छोटे की वजह से कम एरिया होता है और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। और इस वजह से अगर हॉर्स और डंकी डिजर्ट एरिया में ट्रैवल करेंगे तो उनका पैर बार बार बालू के अंदर चला जाएगा और वो अच्छे से या मीन्स कंफर्टेबल वे में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे डिजर्ट एरिया में। रियर व्हील्स ऑफ ट्रक्स और बसेस प्रोवाइडेड विद डबल व्हील्स बिकॉज जो भी ट्रक या बस होते हैं उनकी जो रियर व्हील्स होते हैं वो डबल व्हील्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मीन्स डबल टायर लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी लोड होते हैं वो रियर एक्सल पे ही लोडेड होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ वेट टुवर्ड्स द रियर एक्सल, दस टू प्रिवेंट टायर फ्रॉम सिंकिंग इन ग्राउंड। तो जो टायर होता है अगर ज़्यादा यहाँ पे लोड है तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो टायर क्या हो सकते हैं, रोड में सिंक कर सकते हैं, जिससे रोड डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके टायर्स जो होते हैं बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं, जिसकी वजह से एरिया बढ़ जाएगा। एरिया अगर बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, जिसकी वजह से ये रोड में सिंक नहीं करेगा या तो रोड को डैमेज नहीं करेगा। इसीलिए डबल विल इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड हेंस डिक्रीज द प्रेशर। ओके, नाउ इस सारे जो भी चीजें ना इसी पे डिपेंड है। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया पे एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। नाउ फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रियर व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर का पीछे वाला पहिया होता है, आर मेड वेरी वाइड, बड़े बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर आर सपोज टू वर्क ऑन द सॉफ्ट ग्राउंड, गीली मिट्टी में काम करना रहता है, क्योंकि जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड्स होते हैं वो वेट होते हैं, मीन्स गीले होते हैं। तो स्मॉल व्हील्स जो अगर छोटे पहिया होंगे तो उसकी एरिया कम होगी, वो क्या होंगे, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे और सिंक कर जाएंगे, ग्राउंड में फंस जाएंगे। इसलिए हम जो ट्रैक्टर का जो टायर्स होता है वो बड़े बड़े रखते हैं, जिससे वो कम प्रेशर लगाएं और ट्रैक्टर ईजिली फील्ड में काम कर सके। फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग आर मेड वेरी वाइड। जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं उनका फाउंडेशन, जिसको नींव कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हम चौड़े बनाते हैं, वाइड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये बिल्डिंग्स होते हैं जिसपे हम बनाते हैं डिफरेंट फ्लोर पे फ्लोर बनाते हैं, इससे क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा। अगर फाउंडेशन छोटा होगा, अगर चौड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, प्रेशर लगेगा इस बिल्डिंग के वेट का और वो ग्राउंड में सिंक कर जाएगा। इसीलिए दे डू नॉट सिंक अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर ऑफ बिल्डिंग, सो फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग आर मेड वेरी वाइड। जो भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, नाइफ्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, एक्सेस हो गए, वो क्या होते हैं, शार्प किए जाते हैं। जहाँ जिधर से काटना रहता है उसको क्या करते हैं, वहां से शार्प कर देते हैं। क्यों शार्प करते हैं? शार्प करने से क्या होगा, इसकी एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, एरिया कम होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम कोई भी चीज आराम से काट सकते हैं। ओके, नाउ प्रेशर इन लिक्विड्स। लिक्विड्स की वजह के प्रेशर्स पढ़ेंगे हम। हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड है वो इस तरह डिपेंड करता है। It has been found that pressure exerted by the liquid at its base depends upon height of the liquid, height means depth of the liquid, density of liquid and acceleration due to gravity। अब हर एक पॉइंट को समझते हैं। The first point, height and depth of liquid। फर्स्ट हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें कोई वाटर फील नहीं है। हमने एक बैलून इसमें यहाँ अटैच किया, दूसरे एंड में, दोनों तरफ से एंड ओपन है तो यहाँ बैलून अटैच किया जब कोई पानी नहीं था। फिर हमने वाटर फील किया हाफ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो क्या हो गया, बैलून का बल्ज निकल आया, मीन्स प्रेशर, वाटर के प्रेशर की वजह से ये बैलून थोड़ा फुल गया। फिर हमने वाटर का लेवल और राइज कराया, मीन्स एकदम फुल कर दिया, आधा था और भर दिया, ठीक है, वाटर और हो गया। अब बैलून हमने क्या देखा, इसका जो बल्ज जो है और बड़ा हो गया। फिर हमने ये देखा कि जो भी वाटर का जो डेप्थ होता है, हाइट, उस पर प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड होता है, मीन्स जितना ज्यादा प्रेशर वाटर फील होगा किसी चीज में, प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा। ओके, सेकेंड थिंग, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जितना ज्यादा डेंसिटी होगा, मीन्स किसी भी लिक्विड का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा वो उतना प्रेशर लगाएगा। जैसे कि वाटर और केरोसिन ऑयल, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है तो आप देख सकते हैं ये बैलून का बल्ज जो है बड़ा फॉर्म हुआ, ठीक है। केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो इन कंपैरिजन टू वाटर ये जो बैलून का बल्ज है वो वाटर के कंपैरिजन से छोटा है। ओके, तो जितनी ज्यादा डेंसिटी लिक्विड की होगी उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा। ओके, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, अर्थ पे ग्रेविटी जो होती है और मून पे जो ग्रेविटी होती है, मून पे जो अर्थ की ग्रेविटी होती है 1/6 होती है। तो हम वही चीज अगर, जैसे कि ये लिक्विड है, ठीक है, यहां से हमने बैलून अटैच किया, ये हमने ये बैलून यहाँ पे, ये मून का है। मून पे ग्रेविटी जो होती है अर्थ की 1/6 होती है, दोनों में वाटर फील हुआ है।
तो अगर हम मून पे देखेंगे तो वाटर का जो बैलून का बल्ज होगा वो छोटा होगा और अर्थ पे ज़्यादा, क्योंकि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है वाटर का प्रेशर। जितना ज़्यादा ग्रेविटी होगी प्रेशर उतना ज़्यादा लिक्विड का ज़्यादा होगा। The walls of dams are specially thickened from the base so as to stand very large lateral pressure। हमने अभी भी पढ़ा कि just a minute कि जो लिक्विड होते हैं डेप्थ पे जाने से क्या होता है, जितने नीचे जाते हैं प्रेशर उतना बढ़ते जाता है। ठीक है, जितना हाइट होगा लिक्विड का उतना ज्यादा प्रेशर, मीन्स यहाँ नीचे जो होता है लिक्विड का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए जो भी डैम बनाते हैं ना तो उसका जो बेस होता है, बेस नीचे वाला पार्ट, उसको क्या करते हैं वाइड बनाते हैं, ताकि जो ये लिक्विड का प्रेशर होता है जो कि नीचे का वो इससे विथस्टैंड कर सके, इसको रोक सके। इसीलिए जब भी कोई सी डाइवर होता है, ठीक है, स्कूबा डाइवर जब पानी के अंदर जाता है समुद्र के अंदर, तो क्या कहता है एक स्पेशली डिजाइन सूट पहनता है, क्योंकि वाटर के अंदर जितना अंदर जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो उससे क्या होगा, प्रेशर जब बढ़ेगा तो जब हम अंदर जाएंगे तो हमारी बॉडी पे वो प्रेशर लगाएगा और हमारी बॉडी क्या होगी, क्रश हो जाएगी, दब जाएगी। इसीलिए जो भी सी डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स, वो एक स्पेशली डिजाइन सूट पहनते हैं, अदरवाइज द ह्यूज प्रेशर ऑफ वाटर विल क्रश देयर बॉडीज। नाउ लैटरल प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, लिक्विड्स और गैसेस, फ्लूइड्स मींस लिक्विड या गैस कोई भी, ऑन द साइड ऑफ कंटेनिंग वेसल्स इज कॉल्ड लैटरल प्रेशर। ये पानी इस वेसल में रखा हुआ है और ये साइड के वेसल्स पे, साइड के पार्ट पे जो प्रेशर लगता है इसी को कहते हैं लैटरल प्रेशर। द मोर द डेप्थ ऑफ वाटर द मोर इज लैटरल प्रेशर। जितनी ज्यादा नीचे जाएंगे, जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगे, प्रेशर उतना बढ़ते जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेप्थ है तो यहाँ का प्रेशर सबसे ज्यादा। वाटर का फ्लो देखो, वाटर कितने ज्यादा प्रेशर से डिस्चार्ज हो रहा है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे। ये यहाँ पे देखा हमने तो वाटर इस यहाँ तक डिस्चार्ज हो रहा है, और ऊपर गए प्रेशर और कम होगा तो वाटर का जो डिस्चार्ज पॉइंट है ये इतना ही रहा। मतलब जितना नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ते जाएगा। और ये आप देख सकते हो यहाँ इतना ज्यादा प्रेशर है तो पानी का फ्लो इतनी दूरी तक गई। ओके, सो द मोर द डेप्थ ऑफ वाटर द मोर इज लैटरल प्रेशर। नाउ लिक्विड एक्सर्ट्स सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एट गिवन डेप्थ। अगर किसी एक डेप्थ पे दिया गया, मींस यहाँ पे और इसी डेप्थ पे यहाँ पे, इसी डेप्थ पे यहाँ पे, तो ये तीनों जगह जो लिक्विड का प्रेशर होगा वो सेम होगा। जैसे कि आप देख सकते हो एक सेम डेप्थ पे हमने दोनों तरफ से होल किया तो यहाँ पे लेटरल प्रेशर सेम होगा, यहाँ पे लेटरल प्रेशर सेम होगा। क्यों? क्योंकि डेप्थ सेम है। जैसे मान लो यहाँ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये एक ही डेप्थ पे है तो ये तीनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। पर ये देखो ये हो गया पॉइंट ए, बी, सी। पॉइंट सी पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि ये डेप्थ पे है, बी पे कम, ए पे कम, और ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड। तो ये तीनों पॉइंट पे तो प्रेशर सेम रहेगा, पर जैसे जैसे डेप्थ पे जाएंगे प्रेशर बढ़ते जाएगा। सो पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ एन एनक्लोज्ड लिक्विड, मींस कि लिक्विड जो होगा एक एनक्लोज्ड वेसल में होगा, मींस बंद होगा। ओके, इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एंड एक्ट एज राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ वेसल्स। अब हर पॉइंट्स को समझते हैं। पहला पॉइंट कि जो भी लिक्विड होगा वो इनक्लोज वेसल में होगा, मींस बंद वेसल में। अब हमने इनक्लोज कर दिया कहीं, फिर हमने प्रेशर अप्लाई किया। अगर इस कंटेनर में मींस डिफरेंट होल्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पे हमने प्रेशर अप्लाई किया तो हर जगह से प्रेशर जो होगा वो इक्वली ट्रांसमिट होगा, मींस इक्वल एक्सर्ट होगा। और कैसे एक्सर्ट होगा? 90 डिग्री, मींस राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ कंटेनर। जैसे कि इस पॉइंट पे, 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 हर जगह प्रेशर क्या होगा? इक्वली ट्रांसमिट होगा। और जो प्रेशर होगा वो राइट एंगल पे लगेगा, मींस 90 डिग्री टू दी सरफेस ऑफ कंटेनर। दिस इज ऑल अबाउट पास्कल्स लॉ। So this is the revision of our chapter number 3, force and pressure. So thank you everyone and all the best for your examination. Thank you.